इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। भारत का एक कदम टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के एंटी इंडिया नेक्सस को तोड़ डालेगा। भारत ने इस नेक्सस के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब इस चक्रव्यूह में फंसकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की गुटबंदी या तो बिखर जाएगी या फिर ये देश खुद ही इससे पीछे हट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ जो पॉलिसीज़ बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसका असर दिनों या महीनों तक नहीं, सालों तक रहता है। यहाँ भी चक्रव्यूह रचे जाते हैं। दुश्मन अगर बातों से नहीं समझ रहा तो उसे समझाने के लिए दूसरे रास्ते अपनाए जाते हैं, या यूं कहें कि घी निकालने के लिए उंगली जो है वो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती। तो भारत भी इसी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। उसने भी अपने 3 दुश्मनों के खिलाफ ऐसी चाल चली है जो उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ भारत की यह चाल है ग्रीस के साथ ब्रह्मोस की डील। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ग्रीस और भारत के बीच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पर बसे ग्रीस की सिक्योरिटी इंडियन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस करेगी और ग्रीस में तैनात ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर होगा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला टर्की। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कैरियाकोस मित्सोटाकिस, वो भारत आए थे। उनके 2 दिनों के दौरे में भारत और ग्रीस के बीच फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और स्पेस सेक्टर में आपसी साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौते किए गए थे। लेकिन इनके साथ साथ डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारी डील्स हुई थी। तो तब हुई उस डील का असर आज नजर आ रहा है। ग्रीस की लीडिंग न्यूज वेबसाइट ग्रीक सिटी टाइम्स की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, ग्रीस एंड इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन ब्रह्मोस एंड टर्किश प्रोवोकेशन। यानी ग्रीस और भारत के बीच हुए डिफेंस कोऑपरेशन में ब्रह्मोस और टर्की का आक्रामक रवैया दोनों अहम हैं। इसी खबर में यह बताया गया है कि ग्रीस भारत से हाईली लीथल ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल खरीद सकता है, जो ग्रीस की नेवल पावर को अजियन, क्रेट और साइप्रस के जियोग्राफिकल रेंज में जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगी। इस खबर में ब्रह्मोस के कई स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि भारत की यह मिसाइल कैसे ग्रीस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कैपेबल है। देखिए, लिखा है कि ब्रह्मोस एक रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक हथियार है। यानी ये अमेरिका की सबसोनिक मिसाइल टोमाहाक क्रूज और यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल, जिसने रूस के मिसाइल क्रूजर मस्कवा को डुबो दिया था, उससे भी ज्यादा खतरनाक और मारक है। आगे लिखा है कि ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल 3 मैक की रफ्तार से हमला करती है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। किनारे से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाजों को यह मिसाइल टारगेट कर सकती है। अब इस खबर का मतलब समझिए। मतलब साफ है कि ग्रीस ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी को लेकर बहुत ही उत्साहित है और उसे लग रहा है कि यह मिसाइल उसके डिफेंस के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि ग्रीस क्यों भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और भारत क्यों ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना चाहता है। इस बात को समझने के लिए हमें इस पूरे चैनल में शामिल जो देश हैं उनके आपसी रिलेशंस जो हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीस की। ग्रीस साउथर्न ईस्टर्न यूरोप का एक देश है। 3 तरफ से यह मेडिटेरेनियन सी, अजियन सी और आयोनियन सी से घिरा हुआ है। नॉर्थ की तरफ से अल्बानिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की से उसकी सीमाएं लगती हैं। लेकिन ग्रीस की असल परेशानी उसके लैंड बॉर्डर्स नहीं है, बल्कि सी बॉर्डर्स हैं। असल में अजियन सी में ग्रीस के कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन टर्की इन पर अपना हक जताता रहता है।
टर्की कई बार ग्रीस को हमले की धमकी भी दे चुका है। यह विवाद दो नाटो मेंबर्स के बीच है। ग्रीस और टर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं, इसलिए अमेरिका और नाटो अलायंस दोनों के बीच में नहीं पड़ते। लेकिन दिन ब दिन ग्रीस पर खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और ग्रीस को डर भी सता रहा है, क्योंकि टर्की की तरफ से भी लगातार कहा जाता है। तो ऐसे में उसे भारत के रूप में एक भरोसेमंद दोस्त नजर आ रहा है जो उसकी मदद कर सकता है टर्की के खिलाफ। ग्रीस अजियन सी में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपनी नेवल पावर को बढ़ाने पर काम कर रहा है और इसके लिए उसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स की जरूरत है। इसीलिए वो ब्रह्मोस को ऑप्ट करना चाह रहा है। ब्रह्मोस की किलिंग पावर, स्पीड और एक्यूरेसी तुर्की पर भारी पड़ सकती है। अब इंडिया का पहलू समझिए। पहली बात यह कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने पर काम कर रहा है। इससे पहले वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच चुका है, अर्मेनिया को वो बड़े पैमाने पर हथियार बेच रहा है। तो ग्रीस के साथ अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट साबित होगी। लेकिन ग्रीस के साथ ये डील भारत के लिए केवल डिफेंस एक्सपोर्ट का मसला नहीं है, ये टर्की को घेरने के लिए बनाई गई सोची समझी रणनीति है। एक्चुअली दोस्तों, टर्की का स्टैंड हमेशा भारत के अगेंस्ट रहा है। कश्मीर मुद्दे पर वो खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यूएन में वो कश्मीर का मुद्दा उठाता है, यहां तक कि वो हथियारबंद लड़ाकों को भी कश्मीर को आजाद कराने के लिए भेजने की बात भी करता है। वो इतना बड़ा एहसान फरामोश है टर्की और खासतौर पर एर्दोगान कि जिस भारत ने भूकंप के बाद उसकी सबसे ज्यादा मदद की, उसी भारत की पीठ में छुरा भोंकने में वो पीछे नहीं हटा। खैर, टर्की ने पाकिस्तान के साथ साथ अजरबैजान को भी अपने खेमे में मिला लिया है। टर्की पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को घेरना चाहता है, लेकिन भारत ने इसका जवाब ग्रीस और अर्मेनिया का एक नया एक्सेस बनाकर दे दिया है। अगर भारत और ग्रीस के बीच ब्रह्मोस डील हो जाती है तो ये टर्की के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। टर्की पर दो तरफा प्रेशर पड़ेगा। पहला प्रेशर ब्रह्मोस से लैस ग्रीस की तरफ से होगा, तो दूसरा प्रेशर अर्मेनिया की तरफ से भी होगा। टर्की और अर्मेनिया के बीच भी नहीं बनती और टर्की अक्सर अर्मेनिया को धमकाता भी रहता है। यानी भारत ने टर्की को दोनों तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी तैयार की है, एक तरफ ग्रीस तो दूसरी तरफ अर्मेनिया। अब आपको एक जबरदस्त तस्वीर दिखाता हूं। यह है इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई। यह तस्वीर पिछले साल 27 से 29 जुलाई के बीच की है। पता है तब ये इंडियन नेवी का ये शिप जो था वो कहां था? ये शिप था ग्रीस के साउदा बे पोर्ट पर। मैप में देखिए इस पोर्ट की लोकेशन और यह भी समझिए कि भारत ने कैसे टर्की को उसके घर में जाकर चुनौती दी थी। अब यहां एक और बात बतानी जरूरी है, वो ये कि आईएनएस चेन्नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस से लैस है। 2017 में ही इंडियन नेवी ने आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट फायर किया था। 5 मार्च 2022 को भी टेस्ट किया गया और इसके बाद ब्रह्मोस को आईएनएस चेन्नई पर डिप्लॉय कर दिया गया। और अब जब आईएनएस चेन्नई साउदा बे पोर्ट पहुंचा तो ग्रीस नेवी के ऑफिसर्स और स्टाफ भी इसे देखने पहुंचे थे। तब तो यह साफ नहीं किया गया था कि ये वो स्पेशली ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी देखने समझने पहुंचे थे, लेकिन हालिया डेवलपमेंट अब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, अब एक और बात आपको बता दूं, नाटो का मेंबर होने के बाद भी टर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। यह डील 2019 में फाइनल हुई थी। इस डील से बढ़ के अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी थी, लेकिन टर्की नहीं माना। वहीं ग्रीस के ब्रह्मोस ऑप्ट करने की वजह यह है कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस है तो भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर, लेकिन वो इसे खरीदेगा भारत से, तो वो यूएस के सैंक्शन से भी बच जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ग्रीस ने ब्रह्मोस मिसाइल में दिलचस्पी जो है वो हाल के दिनों में दिखाई है। वो पिछले कई सालों से इस क्रूज मिसाइल को खरीदने में इंटरेस्टेड है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की अगस्त 2020 की इस खबर को देखिए, लिखा है भारत अपने मित्र देशों को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। इसी खबर में उन मित्र देशों के नाम भी दिए गए हैं जिन्हें यह मिसाइल दी जा सकती है। इनमें ब्राजील, चिली, फिलीपींस, साउथ कोरिया, अल्जीरिया, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर और बुल्गारिया के साथ साथ ग्रीस का भी नाम शामिल था। अब ग्रीक सिटी टाइम्स की 23 अगस्त 2022 की इस खबर को देखिए, लिखा है ग्रीस और इंडियन एयरफोर्स की साझेदारी और ब्रह्मोस तुर्की और पाकिस्तान के एक्सिस को काउंटर करेगी। ग्रीस के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स भी ब्रह्मोस को ग्रीस की जरूरत बता चुके हैं। यह है ग्रीस के जर्नलिस्ट एंड्रियास। 9 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ट्वीट किया था कि ग्रीस को अपने राफेल जेट्स को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस करना चाहिए। यह मिसाइल एक घातक हथियार है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अंकारा को पैनिक कर देगा। भले ही राफेल ब्रह्मोस से लैस हो या ना हो, ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट मजबूत से मजबूत दुश्मन को दहलाने के लिए काफी है, क्योंकि ये हम आसमान से
पानी से यानी समंदर से और जमीन से, तीनों जगह से छोड़ सकते हैं। तो अगर ये विध्वंसक मिसाइल ग्रीस के पास पहुंचती है तो तुर्की को भी उस पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही उसे पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर एंटी इंडिया जो नेक्सस है उसको बनाने का भी तगड़ा जवाब मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ग्रीस जो है, वो जो हम मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें भी ग्रीस शामिल है, तो टर्की को उस पर भी एतराज है कॉरिडोर पर। तो ये बिजनेस के लिहाज से भी हमने टर्की को घेरना शुरू कर दिया है। आप समझिए मामला। दूसरी तरफ हमने अब टर्की को घेरने के लिए अब एक नया दांव भी चल दिया कि हम अपनी जो सबसे बेस्ट मिसाइल है दुनिया की, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, वो मिसाइल ग्रीस को दे सकते हैं। अभी डील हुई नहीं है, मीडिया में खबरें चल रही हैं, वहां के लोग देख चुके हैं, इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, तो माहौल ऐसे ही तो बनता है। फिर एक दिन खबर आ जाएगी कि जिस तरह फिलीपींस से आ गई थी कि चीन के खिलाफ कि डील हो गई ब्रह्मोस की, वैसे ही खबर आ जाएगी किसी दिन कि ग्रीस और भारत के बीच भी जो है ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो गई है। और जाहिर सी बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल जब टर्की के सामने रहेगी तो एर्दोगन को फील होगा कि भारत से पंगे लेने का मतलब क्या होता है। तो ये टाइम टेकिंग चीज है, ये एक दो दिन में रातों रात चीजें नहीं होती हैं। धीरे धीरे सामने वाले देश को बताया जाता है कि देखो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो और तुम्हारी हालत हम क्या करेंगे। तो बिजनेस में वो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर छांट दिया हमने टर्की को, और इधर अब हम मिसाइल दे रहे हैं ग्रीस को, अर्मेनिया को उधर ऑलरेडी हम पुश कर रहे हैं। तो देखते रहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स जो है ना, बड़ा ही मजेदार मामला होता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।